नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक राष्ट्रहित का डिजिटल यूट्यूब मंच और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त साद सिद्दीकी। न्यूयॉर्क में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के 2028-29 कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्यता हासिल करने के अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है। बता दें, भारत अब तक 8 बार 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य रह चुका है। भारत ने 1950-51, 1967, 68, 1972, 73, 77, 78, 84, 85, 91, 92, 2011, 12 और 2022 में यह जिम्मेदारी निभाई है। भारत एशिया प्रांत समूह की स्थायी सीट के लिए चुनाव मैदान में है, जहां उसका मुख्य मुकाबला ताजिकिस्तान से होना है। एक तरफ जब भारत को अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, श्रीलंका और ऑस्ट्रिया जैसे देशों ने समर्थन देने की घोषणा की है, दूसरी तरफ उसे यूरोप और पश्चिम देशों, भारत के पड़ोसी देशों, कई अफ्रीकी देशों, कैरिबियाई देशों और दक्षिण अमेरिका के देशों से भी व्यापक समर्थन मिलने की उम्मीद है। हालांकि ताजिकिस्तान को दावा इसलिए मजबूत दिखाई देता है क्योंकि उसे पहले ही इस्लामिक सहयोग संगठन के 57 सदस्य देशों का समर्थन मिल चुका है। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज़्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज़्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है, उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समान नागरिकता कानून को पेश कर नई बहस को जन्म दे दिया है। सदन पटल पर बिल पेश करते समय विपक्ष के घोर विरोध का सामना उन्हें इस दौरान करना पड़ा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कहा है कि समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होना न्याय, समानता और सुशासन की दिशा में एक स्वर्णिम कदम है। समान नागरिक संहिता की दिशा में भाजपा आज का ये ऐतिहासिक दिन है। युद्ध राम की बेला में पूरे देश और दुनिया की निगाह हमारे तरफ जुड़ी हुई है। कांग्रेस का इसके माध्यम से दिखाई दे रहा है। मैं अपनी ओर से आज एक शब्द विचार और निर्णय मध्य प्रदेश की सौहार्द भावना से रखने का अवसर मानता हूं। देश में नीट एग्जाम पेपर लीक और जंतर मंतर पर बढ़ती युवाओं की बेचैनी के बीच अब इसकी तपिश संसद से सड़कों तक देखी जाने लगी है। एक तरफ जब भोपाल सहित इंदौर, जबलपुर और अन्य राज्यों से युवाओं के समर्थन में युवाओं ने देश की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तब सड़कों पर भी सरकार और विपक्षी नेता आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ जब विपक्ष इसे छात्रों की जायज मांग बता रहा है, दूसरी तरफ सरकार इसे अलोकतांत्रिक तरीका बता रही है। इन्होंने जो बात कही थी और आपने क्या जवाब दिया, आपको पता ही है। सदन में आपने क्या जवाब दिया? हमने क्या जवाब दिया कि सदन में आवश्यकता है बात करने की छात्रों की। क्यों नहीं? प्रदेश के छात्र भी 10 लाख छात्र अगर यहाँ पर दे रहे हैं, नीट की एग्जाम दे रहे, 2 छात्रों की मौत हो गई, परीक्षा दे दी, बात परीक्षा हो गई। वहाँ मध्य प्रदेश के लोगों ने भी लाठी खाई दिल्ली के अंदर, उनको भी लहू लुहान हुए। अगर उन छात्रों की अगर प्रदेश में अगर सदन में बात नहीं करेंगे तो फिर कहाँ बात करेंगे? देश की संसद में मानसून सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार रही है। इसके बाद इसे भारी हंगामे और विपक्षी पार्टियों के भारी शोर शराबे के बीच कई बार स्थगित करना पड़ चुका है। कारण जंतर मंतर पर बैठे युवाओं के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच भारी तनातनी। उधर पूरे देश में माहौल उस वक्त और गर्मा गया जब देश की विपक्षी पार्टियों ने इसे संसद के बाहर पीएम के आवास पर धरना देकर इसे और गर्मा दिया। हालांकि बाद में उन्हें बलपूर्वक हटा दिया गया, लेकिन इसे लेकर अब विपक्ष ने इसे अब राजनीतिक मुद्दा बनाने की ठानी है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है?